नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं ममफोर्डगंज में 19 नंबर वार्ड में। हमारे बीच में हमारे मॉडल रेसिडेंट्स इस वार्ड के हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे बीच में चीफ एसएफआई इस वार्ड के हमारे प्रोजेक्ट हेड मिस्टर अजय चौहान जी। हम सब यहाँ पर एकाग्रित हुए हैं आज के इस फेसबुक लाइव में, जो कि हम हमारे मॉडल रेसिडेंट्स के साथ करते हैं हर महीने। और इस फेसबुक लाइव के ज़रिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जागरूक कराना चाहते हैं कि हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर के कचरे को अलग अलग करके उससे खाद बना रहे हैं और खाद से एक बहुत सुंदर सा अपना एक गार्डन बना रहे हैं। तो आइए मैं आपको सबसे फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच में है रविंद्र सर, रविंद्र विल्सन। मैम है इवेंजलिन विल्सन। देन उनके दो प्यारे डॉटर्स अदा एंड मुस्कान। एंड हमारे बीच में है हमारे चीफ एसएफआई मिस्टर जितेंद्र गांधी। एंड इधर की तरफ हमारे बीच में बैठे हुए हैं मिस्टर रंजन श्रीवास्तव, एसएफआई हमारे इस वार्ड के। हमारे प्रोजेक्ट हेड मिस्टर अजय चौहान और मैं वत्सल मिश्रा। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और मेरा पहला प्रश्न रहेगा हमारी आज की विल्सन फैमिली से कि सर और मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कचरे को जो आपने सेग्रीगेशन शुरू किया, जो आपने गीले सूखे कूड़े को अलग अलग करना शुरू किया, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? एनवायरमेंट कॉन्शियस हम लोग शुरू से थे, बट एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी अराउंड 10 इयर्स बैक, और उसमें हमने ये किया कि उस रूलिंग के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया गया। और क्योंकि हम एक बायो के टीचर थे 11th-12th के, इंटरमीडिएट के, तो हमको एनवायरमेंटल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट दे दिया। जब हमने इसको पढ़ाना शुरू किया तो हमें इन डेप्थ नॉलेज इसके बारे में हुई, क्योंकि और मैंने उसे बच्चों से भी किया, बट हमने उसको सबसे पहले अपने किचन में स्टार्ट किया। और हमने वेट वेस्ट जैसे कि एग शेल्स हैं किचन से निकलते हैं, टी लीव्स हैं, इन सबको हमने कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद अनियन पील्स हैं, गार्लिक के पील्स हैं, ये सब किचन में निकलते हैं। इनको हमने अलग कलेक्ट करके और रोज एक बकेट में जमा करते गए, जिससे कि हमने कंपोस्ट तैयार करी। और ये कंपोस्ट जो थी ये हमने अपने गार्डन में यूज करी, जो कि फुली ऑर्गेनिक थी। और हमारा गार्डन को बिल्कुल ही केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपोस्ट इनफ होती है सारे प्लांट्स को, जो कि बहुत ही हेल्दी और ग्रीन है, रेयर करने के लिए। दूसरा एक और मैसेज भी हमने बच्चों को इस तरह से दिया, इससे ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, जो ये वेट वेस्ट था ये बायोडिग्रेडेबल था तो हमने कंपोस्ट बना ली। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे पॉलिथीन है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको, प्लास्टिक्स वगैरह, उनको हमने अलग सेग्रीगेट करके रिसाइकिल और रीयूज के लिए उसको दे दिया। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हमने इसको फ्यूचर जनरेशन्स तक ट्रांसमिट करने का एक प्रॉमिस कर लिया कि हम इसको बाकी, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो किसी भी चीज से डिप्राइव ना होने पाए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा सर से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जब आपने ऐसी लाइफस्टाइल को इसको जीना शुरू किया, कचरे को अलग अलग करना शुरू किया, तो मैं पक्का, मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ आपको चुनौतियाँ ही होंगी। और ये चुनौती किस तरीके से थी और कैसे आपने इन चुनौतियों से पारा पाया? तो आप सर प्लीज़ हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को जो आज कनेक्टेड है हमारे फेसबुक लाइव पर। बहुत से चैलेंजेस, चुनौतियाँ आई, घर ही पे थी, क्योंकि जो इन्होंने कलेक्शन शुरू कर दिया कि चाय की पत्ती अलग रखना है एक डिब्बे में और अंडे के छिलके अलग रखना है, तो जो सर्वेंट्स थे घर में, और 3 सर्वेंट से कोई एक दिन में आती, एक शाम को आती, फिर और लोग कहे कि ये क्या है, कचरा इकट्ठा करा रहे हो, सीधा बाल्टियों में डाल देते थे बाहर ले जाके, मैम साहब ये कचरा जमा करवा रही है, अंदर क्या हैगा। तो उनको समझाना पड़ा और धीरे धीरे वो समझ भी गए कि नहीं, इनको खाद जमा करनी है अलग अलग, पत्ती एक बोल में, छिलका अलग, और ये अनियन प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके सब अलग करके धीरे धीरे उनको कई बार समझाना पड़ा, दिखाना पड़ा, और दिखाया गया कि आगे जाके हम लोग ये बाहर सड़ा रहे हैं।
फिर उसमें से एक सर्वेंट है हम लोग की जो गार्डनिंग का बहुत शौक है, उसको पेड़ पौधे लगाए, तो उसने भी अपने घर में ये चीज़ें शुरू कर दी और फिर बताया कि हम भी अपने पेड़ों में डाल रहे हैं खाद बना के, उससे बहुत फ़ायदा है। तो धीरे धीरे वो लोग भी अब सीख गए अपने आप। कहीं भी रहता और जगह भी वो लोग जाके जहाँ घरों में काम कर रहे हैं कि भाई बता रहे हैं कि भाई ये पत्तियाँ, चाय की पत्ती है, टेके छिलके और भी जो आइटम्स हैं उनको जमा करके आप खाद बनाइए घर में। तो ये सर बहुत ज़्यादा सीखने की बात है आपसे कि आपने जैसे बताया कि ये सर्वेंट्स की जो आपके घर में जो प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम जैसे बहुत आजकल हर घरों में आती है। आजकल कपल्स वर्किंग होते हैं और ज़्यादातर वर्कर्स होते हैं जो घर चला रहे होते हैं। तो वही बात है कि आदत लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद 21 दिन में हर किसी की आदत बन जाती है। बस उसमें ये रहना चाहिए कि शुरुआत करनी है कहीं ना कहीं से। एक बार शुरुआत करी, 2 दिन 3 दिन, जी, चिंगारी लगाने वाली बात। तो बहुत ही बढ़िया सर, ये आपने जो शेयर किया हमारे साथ। अब मैं आज सिंस मदर्स डे है, तो मदर्स डे के दिन मैं बच्चों से भी ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा इंसिडेंट कि हम लोग कैसे बच्चों ने कौन सी ऐसी चीज़ें अपनी मदर से सीखी, वो कोई एक स्टोरी शेयर कर सकते हो या फिर आप लोग कोई भी ऐसी हैबिट? Well, since we are discussing about segregation of waste, one thing that I've learned from my mother is that कि बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं मम्मी को कि वो किचन में 2 ट्रेज रखती थी। तो एक ट्रे में तो वो जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके या एग शेल्स, टी लीव्स वो कलेक्ट करती थी, और जो दूसरी ट्रे थी उसमें फ्रूट पील्स हो गए या आलू का छिलका, मटर के छिलके, खीरे के हो गए या लेफ्ट ओवर राइस, ब्रेड और चपाती, तो उसमें कलेक्ट करती थी। और बचपन से हम लोग को बताती थी कि जैसे हम लोग कोई फ्रूट खा रहे हैं या केला या मैंगो, तो उसके पील्स हम लोग डस्टबिन में ना डाल के उसी ट्रे में जाके डालें, और फिर हम लोग से ही बाहर स्ट्रे एनिमल्स के लिए उसको डलवाती थी। तो मम्मी का ये था कि ये पूरा का पूरा किचन वेस्ट ना सिर्फ कंपोस्टिंग में यूज़ करके, उनका था कि जो चीज़ एडिबल मतलब स्ट्रे एनिमल्स के लिए यूज़ हो सकती है, वो खा सकते हैं, वो चीज़ वो उनके लिए रखती थी। तो ये चीज़ मुझे मम्मी की बहुत अच्छी लगी है, और बचपन से ही मम्मी ने सिखाया कि एनिमल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फूड चेन एंड द एनवायरनमेंट, और उनकी केयर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यही मैंने ये मम्मी से सीखा है। थैंक यू। अदा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी ऐसी हैबिट इनकलकेट करी, और सिंस आप बड़े हो तो कौन सी ऐसी हैबिट आपको इनफैक्ट मुझे लगता है शायद जैसे मैम ने बताया कि 10 साल जब ये चीज़ कचरे को अलग अलग करने की हैबिट इनकलकेट करी होगी, तो आप लोग काफ़ी छोटे रहे होगे उस समय। तो वो छोटे में कौन सी ऐसी आदत रही जो आज आपके अंदर एकदम बन गई, एक संस्कार बन गया इस चीज़ का? मैंने एक आदत जो मम्मी से सीखी, सिंस मम्मी इज़ वेरी एनवायरनमेंट कॉन्शियस, तो वो जब भी किचन में काम करती थी, खाना बनाती थी जब भी, तो जो भी दाल या चावल धुलने में पानी यूज़ हुआ, वेजिटेबल्स धुलने में पानी यूज़ हुआ, तो वो उसे फेंकने के बजाय वो एक सेपरेट बकेट में स्टोर करती थी। तो और वही जो स्टोर करती थी पानी, वो शाम को यूज़ हो जाता था प्लांट्स को वाटर करने में, तो वो रीयूज़ कर लेती थी वो पानी को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिलीव मी कि दिन के ही खाने में और वेजिटेबल्स में जो भी पानी निकला, वो करीबन 10 लीटर्स की एक बकेट निकल आती थी आराम से। तो वही रीयूज़ कर लिया पानी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कम से कम हम फ्रेश वाटर वेस्ट ना करके वो पानी को रीयूज़ कर रहे हैं। और आरओ से भी जो पानी निकलता है वो भी वो मम्मा स्टोर करती थी और यूज़ कर लेती थी, जैसे कभी कार वॉश करनी हुई या घर में कुछ धुलना हुआ तो वो यूज़ हो जाता था। और मुझे ये बहुत अच्छी आदत लगी। तो मैंने ये मम्मी से सीखा कि जब भी मैं भी काम करती हूँ तो मैं भी यही ध्यान में रखती हूँ कि जो पानी निकलता है खाने के सामान में धुलने में या करने में, तो फिर मैं उसे कभी फेंकती नहीं हूँ, सेपरेट बकेट में उसे स्टोर कर लेती हूँ। तो यही मैं मम्मी को आज मदर्स डे इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगी, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में आज मिस्टर जितेंद्र गांधी सर हैं। सर, आपसे कुछ हम जानना चाहेंगे कि प्रयागराज नगर निगम हमारे इस प्रयागराज के जो वासी हैं उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों में, कैसे हम लोग कोई और नए स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं उन लोग की तरफ जो लोग अपने घर का कचरा अलग अलग दें। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू। पिछले साल हम लोगों ने लायंस प्रयागराज मैनेजमेंट टीम के साथ में
कूड़े कचरे को सेग्रीगेट करने के लिए, कंपोस्टिंग के लिए और रिसाइकलिंग के लिए जो सपोज जो ड्रीम देखा था, आज आप सब फैमिली के बीच में आके ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं यथार्थ ज़मीन पर वो आ रहा है। और जिस प्रकार से आपकी हैबिट्स, आपका फैमिली बिहेवियर्स और जो माहौल आसपास बना हुआ है, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम, और जो किचन में हैबिट्स हैं पर्यावरण को लेके, सेग्रीगेशन को लेके, और जो भी आपने अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल किया है, उन सब से निश्चित तौर पे बहुत पर्यावरण को फ़ायदा हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रयागराज वेस्ट मैनेजमेंट की टीम, नगर निगम की टीम को भी, कि हम सब लोग जो आज एक कदम स्वच्छता की ओर कह के बढ़ाए हुए हैं, उसका फ़ायदा पूरे प्रयागराज के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी, बच्चों को भी मिलेगा। और हमको इन सब क्षेत्र में बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे बीच में अजय चौहान सर, जो कि प्रयागराज लैंड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट हेड हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे एक ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को मिले टुवर्ड्स वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौहान। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम घरों से शुरुआत करना शुरू करेंगे, अगर हम गीले और सूखे कचरे को घर से अलग अलग करना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो आज शहरों के बाहर डंप क्रिएट हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, जो शहरों के लिए आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या है, जो भविष्य में हमारी आने वाली जनरेशन के लिए समस्या पैदा करेगा, क्यों ना हम शुरुआत आज अपने घर से करें। अगर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग देना शुरू करेंगे तो हमारे लिए उसको डिस्पोज ऑफ करना, सूखे कचरे को सेग्रीगेट कराने के बाद में कैसे उसको रिसाइकिल करना है, आज नगर निगम हर प्रोसेस पे उस पर काम कर रहा है। और गीले कचरे को किस तरीके से कंपोस्ट में यूज़ करके हम खाद के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, अगर ये चीज़ हम प्राइमरी लेवल पे करेंगे तो शहरों के बाहर इकट्ठा होने वाला डंप खत्म हो जाएगा। और आने वाले समय में प्रयागराज जैसे और भी शहर हमको फॉलो कर रहे होंगे और हम एक स्वच्छ शहर बनाने में अपने आप को डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर, रविंद्र सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा कि सर, आप लोग की ये जो लाइफस्टाइल है, बच्चे भी आज इस लाइफस्टाइल में आप लोग का साथ दे रहे हैं, और कितना बढ़िया आपने गार्डन बनाया, जो कि हम आप लोग को, अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपके घर में कुछ रिलेटिव्स आते होंगे, कुछ आपके आस पड़ोस वाले लोग आते होंगे, तो क्या वो लोग आपकी इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं? क्या वो भी अवेयर होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जैसे घर के, जैसा बताया मैंने कि घर के सर्वेंट्स सब करने लगे हो। बाकी मोहल्ले, कल ही हमारे मोहल्ले की आई थी मिसेस पॉल, तो उन्होंने भी देखा और वो भी सी इज़ फॉलोइंग कि हम लोग ये चीज़ें शुरू करेंगे। तो एवरीबडी, और हमारे जो रिलेटिव्स, हमारे ब्रदर और सिस्टर्स और लोग आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग इट। हमारे भी कई पहचान वाले लोग हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस। तो उससे सीखने की ये बात आती है हमें सर, आपके माध्यम से, कि चीज़ें हम बोलने से बढ़िया है कि करके दिखाएंगे, तो शायद वो चीज़ें लोगों को और समझ में आती है और वो लाइफस्टाइल को वो इनकलकेट करना शुरू कर देते हैं। शायद एक पढ़ा लिखा जो इंसान नहीं है, जैसा आपने बताया कि आपके घर में कुछ वर्कर्स हैं, तो वो वर्कर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हम शायद नॉलेज दें, बोलेंगे तो वो कभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप लोग ने किया, तो आज देखिए, वो खुद आपने कल बता भी रहते हैं आप लोग कि वो गुलाब आज बताते हैं कि सर मैंने ये किया, उससे खाद बनाई थी और देखिए गुलाब निकल आया। तो ये कितनी अच्छी स्टोरी थी। सिंस मैम आज मदर्स डे है, तो आपसे हम ये ख़त्म करना चाहेंगे अपना लाइव सेशन, कि और जो मदर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं आज इस फेसबुक लाइव पे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मदर्स का एक क्वालिटी होती है, हर मदर की होती है, कि वो अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव, केयर और पेशेंस हर मदर में होती है। तो आज हमारा ये मैसेज है सब मदर्स से कि वो इस मदर्स डे पर ये अनकंडीशनल लव, केयर और पेशेंस अपने बच्चों को सिखाएं, कि ये अनकंडीशनल लव, केयर और पेशेंस वो टुवर्ड्स मदर अर्थ, मदर नेचर करें।
और इस तरह से नेचर को वो सेफगार्ड कर सकते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका फ्यूचर जनरेशन्स में भी नेचर उनके काम आने वाला है। तो इसलिए मेरी ये मेन मैसेज उनसे यही है, और हमेशा अपने बच्चों को सिखाए कि नेचर इज फॉर आवर नीड एंड नॉट फॉर आवर ग्रीड। थैंक यू। Thank you so much, man. Thank you so much. Thank you to the whole family, the Wilson family. मैम, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रयागराज लायन वेस्ट मैनेजमेंट और नगर निगम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए आज मदर्स डे के पार पे। सर प्लीज। हाँ, आइए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। फोटो ले लो, फोटो। और मैम और सर, आप लोग के इस इतने बढ़िया जो आप लोग ये स्टेप आपने आज से 10 साल पहले उठाया, शायद आप लोग ने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें आज हम आएंगे, एक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। और सर, आज हमारे नगर निगम की तरफ से, प्रयागराज लायन वेस्ट की मैनेजमेंट की तरफ से हम आपको ये सर्टिफिकेट देना चाहेंगे एज मॉडल रेसिडेंट अवार्ड फॉर ममफोर्डगंज। सर एंड मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच कि आप अपने घर का कचरा अलग अलग करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू।